ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ नहीं है, ऑक्सीजन की घाट नहीं है, एक कहते नजर आए ने मुख मंत्री मनोहर लाल। एक पासे सूबे का सब तो बड़ा रोहतक पीजीआई जिथे हाथ खड़े कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, सरकार तो सप्लाई वधाउण की मंग हो रही है, तो दूजे पासे मुख मंत्री इस गल तो इनकार कर रहे हैं कि किसी तरह की ऑक्सीजन की घाट है सूबे च। जांच जो है मजिस्ट्रियल जांच होगी उसकी कि क्या वाकई वो किसी मिसमैनेजमेंट के कारण से हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ना हिसार में है ना किसी और शहर में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट होती है। रात के समय में जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहीं पर ये घटनाएं हो रही हैं, तो उसका हम आज ही जिला स्तर पर एक और थोड़ा मजबूत व्यवस्थाएं बनाएंगे ताकि 24 घंटे चलने वाली व्यवस्थाएं कहीं भी कोई एडवांस में जानकारी मिलती है तो उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सहयोग है वो सुनिश्चित हो सके। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਜ ਦਾ रुख ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो मनोज, स्थिति लगातार बिगड़ रही है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, निजी अस्पतालों में ये हाल है, सरकारी अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं, तो आखिरकार मरीज जाएंगे कहां, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अमृत, सवाल बहुत बड़ा है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है ये बहुत चिंताजनक है। और जहां तक बात ऑक्सीजन की है, हरियाणा की अगर ऑक्सीजन की बात कर लें, जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि करीब 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हरियाणा को ज़रूरत है और जो उसको एलोकेट हुई है, केंद्र सरकार भी इसमें ऑक्सीजन मुहैया कराती है, लेकिन हरियाणा को फिलहाल 1,60,000 जो मीट्रिक टन ऑक्सीजन है वो मिल पा रही है। हालांकि दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने अब औद्योगिक जो इस्तेमाल है ऑक्सीजन का उसको रोक दिया है। तो जो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी उसको रोकने के बाद करीब 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता और हरियाणा में बढ़ जाएगी। ये आपूर्ति हरियाणा को होने वाली है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में बेड्स को लेकर भी लगातार बात हो रही है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में। इसके लिए सरकार 2000 बेड्स और बनाने जा रही है, जो ऑक्सीजन असिस्टेड बेड कहलाए जाएंगे। समस्या यहाँ पर ऑक्सीजन बेड से ज़्यादा ऑक्सीजन की है और इसीलिए हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास ये आई है कि झारखंड से सरकार रेल के माध्यम से ऑक्सीजन मंगाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी फाइनल इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये चर्चा है, बहुत जल्दी सरकार दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन हरियाणा में मंगा सकती है। तो 2000 बेड्स बढ़ाने वाले हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने वाली है और 500 बेड का एक अस्पताल जहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पानीपत में, जहाँ ऑक्सीजन का प्लांट है पानीपत में, उसके बिल्कुल साथ वाली जमीन पर 500 बेड का जो हॉस्पिटल है वो बनने जा रहा है। और जो सीधी सप्लाई है प्लांट से वो सीधे हॉस्पिटल तक पहुंचाई जाएगी, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है वो बचेगा, लाने ले जाने का जो लॉजिस्टिक का खर्च है वो बचेगा। और यही एक काम सरकार हिसार में करेगी। बिल्कुल ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पर है उसके साथ वाली जमीन पर 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। सेना ने भी मोर्चा संभाला है हरियाणा में। 100 बेड का जो अस्पताल है वो सेना की वेस्टर्न कमांड फरीदाबाद के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में बनाने जा रही है। और इसी तरीके से करीब 2000 जो नए बेड्स हैं ऑक्सीजन असिस्टेड वो तैयार हो जाएंगे। हरियाणा के जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं सभी को कहा गया है कि आप कम से कम 50% जो बेड है वो कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित करें। तो तैयारी सरकार की बहुत व्यापक है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो तमाम इंतजाम है ये नाकाफी साबित होते जा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री मनोज, तो तैयारी पर सवाल इसलिए उठते हैं कि तैयारी आखिरकार बाद में ही क्यों की जाती है, जब तक इतने लोगों की जान चली जाती है।